आयुर्वेदिक खाऊंगा फीवर ठीक हो, ऐसे नहीं होता। दैट इज हाउ द साइंस ऑपरेट। एनीवे, तो मैं सरकार की कह रही थी रिशफल हो रही है। रिशफल मैं कल अपने स्टेटस व्हाट्सएप स्टेटस पर भी बार बार लगवाया कि नहीं, जो ये इनइफेक्टिव गधे बैठे हैं उनको अब घर भेजने का समय आ गया है। जाति की राजनीति करने के चक्कर में हम जनता के प्रति अन्याय नहीं कर रहे हैं क्या? अब बताइए, क्या ये लोग कुछ करता ही नहीं है? दिल्ली में सरकार है, 2-3 एमएलए को छोड़ के दूसरा एमएलए काम ही नहीं करता। 2-4 एमएलए हैं, देखो जो परफॉर्मिंग है उनको मिनिस्टर बनानी चाहिए थी, इन लोगों को नहीं बनाया। पंकज चौधरी साहब है हेल्थ मिनिस्टर, वो चल नहीं पाता, इतना मोटा हो गया है, हेल्थ मिनिस्टर बनेगा। जिनका खुद स्वास्थ्य ठीक नहीं है वो हेल्थ मिनिस्टर बने। अब मैं क्या बोलूं, मैं गाली देने का मन कर जाता है। और निशांत बने हैं अपने नीतीश कुमार की बेटा, योगा कर रहे कर सब लेफ्ट जाएंगे, वो ये जा रहा है, मर जाएगा किसी दिन। अरे भाई, उसको बाप ने कमा रखा है, खाने पीने दो, क्या करना है? हर कोई राजनीति करेगा, लिखा है राजनीतिक का बेटा राजनीति बनता है, टीचर की बेटा टीचर बनता है। कहीं पता है टीचर की बेटी बदमाश निकलता है, हर बार टीचर की बेटी ज्यादातर भाग जाती है। ये रिमार्क जो है थोड़ी ऑफ द कट कफ रिमार्क है, बट तो एक्सपेक्टेशन हम नहीं कर सकते ना। नेता का बेटा नेता बनेगा, लायक नहीं है भाई गांजा पी के अपना पड़ा रहता था तो गांजा पी के पड़े रहने दीजिए ना, उसकी गांजे में डिस्टर्बेंस नहीं कर रहे हो। वो महादेव का भक्त है, उसको निर्वाण प्राप्त करने दो, सरकार किसी और को चलाने दो। भगवान सरकार नहीं चलाया करते। राहुल गांधी गांजा कोकेन पी के अपना सो रहे थे, उनको नेता बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? नहीं हो रहा है भाई से, हार गया, आधा पार्टी चला गया, उसको उद्धव को बना दिए नेता। उसकी पार्टी हर 2-4 महीने में टूट जाता है, 2-4 महीने में 15-15 लोग उसकी पार्टी छोड़ जाता है। अभी पार्टी की उनकी जो फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन में बोल रहे हैं, अब मैं थक गया हूं, मैं राजनीति नहीं करूंगा, हर कोई मुझे छोड़ जाता। भाई तुम लीडर ही नहीं हो, लीडर को छोड़ के जाते हैं, तुम्हें छोड़ के जा रहे क्योंकि तुम्हारे अंदर लीडरशिप की क्वालिटी नहीं है, तुम लोगों से मिलते नहीं हो। संगठन करने के लिए घर से निकलना पड़ता है। मातोश्री से बाला साहब ठाकरे बड़ा आदमी है, बाला साहब ठाकरे के बारे में खुल के बोलता था, कहता दारू नहीं पीता, ये नहीं पीता, क्या आदमी है वो, उस टाइप का आदमी था। तब भी उसकी पॉपुलैरिटी था, उसकी कहने से मुंबई बंद हो जाती थी, ये सच्चाई है, हो जाती थी। आज नहीं होती उद्धव के कहने पे। बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी, एल.के. आडवाणी, मोदी सब उसके घर पे जाके उसके सामने हाथ जोड़ के बोलते थे हमें इतनी सीट चाहिए। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन उद्धव ठाकरे और बाला साहब ठाकरे। उद्धव ने कोशिश करी, आई एम सॉरी, बट द पॉइंट इज उद्धव विल नेवर बिकम ए बाला साहब ठाकरे। पार्टी टूट रही है, सिंधे तोड़ दिया पार्टी, पैसा है, सीआईडी है, सब है उनके पास, बट पार्टी कैसे टूट रही है? कोई कन्विक्शन नहीं है क्या? बाप बदल दोगे क्या? राजनीति में कल तक ममता दीदी जो है भगवान देवी, ममता दीदी, और आज वही दीदी जो है बुरा हो गया। अब दादा में नरेंद्र दिख रहा है, शुभेंदु दिख रहा है तुम्हें। ऐसे थोड़ी होता है, कोई नैतिकता नहीं है इन लोगों के अंदर, मोरालिटी नहीं है। आप शर्ट बातें करते हैं, हम डेवलपमेंट करने के लिए जाना चाहते हैं बीजेपी के साथ। अब तक क्या कर रहे थे? झक मार रहे थे तुम। डेवलपमेंट बीजेपी के अंदर है तो बीजेपी के टिकट से लड़के जीतते ना, बीजेपी के टिकट से तो जीते नहीं हो। ममता जीते हारे, ममता बुरी है अच्छी आई डोंट नो, बट ममता की टिकट पर जीते हो तो ममता दी इधर इस्तीफा दो, रिजाइन करो। शुभेंदु अधिकारी के कमेंट सब कमेंट कर रहे हैं कि भाई मैं अभिषेक बनर्जी हैं तो मैं इस पार्टी में नहीं रह सकता। ममता दीदी आप अभिषेक को चुनिए या मुझे चुनिए। दीदी ने बोला मैं अभिषेक को चुनता हूं, उसने कहा मैं पार्टी छोड़ रहा हूं। पार्टी छोड़ा, ममता को वहां हराया, अपना जो भी पुरानी सीट थी उनकी वहां हराया, अब भवानीपुर में हराया, मुख्यमंत्री बने। वो मैं धोखा नहीं मानता, वो मैं नहीं मानता कि शुभेंदु ने कोई गलत काम करा। शुभेंदु तब आए थे जब सत्ता नहीं था बीजेपी के पास। सत्ता आने के बाद जो आता है वो स्वार्थी होता है, वो इंसान किसी के नहीं हो सकता। इस तरीके की लोगों को नरेंद्र मोदी, अमित शाह क्यों अलाउ कर रहे हैं वो जाने, मैं नहीं जानता। ये इनका कोई विचारधारा नहीं होता, ये कॉर्पोरेट एम्प्लॉई है। जो कंपनी बढ़ेगा उस कंपनी को ज्वाइन करेंगे, जो कंपनी गिरेगा उस कंपनी छोड़ कर आएंगे। ये साइकोफेंसी में विश्वास करते हैं, लोगों का प्रशंसा करके लोगों का काटने का काम करते हैं। इस प्रकार की मानसिकता की लोग आएंगे। पहले ममता को लुंठन किया था,
मोदी और अमित शाह को भी नहीं छोड़ेंगे जिस दिन सत्ता चला जाएगा। और सत्ता शाश्वत कभी नहीं होता, ये बात मैं बार बार अपने वीडियोज में बोलता रहा हूं। और क्या पता हम ऐसे ही वीडियो डालते रहेंगे और एक दिन सत्ता परिवर्तन की बात भी मैं आपसे बोलूंगा। यूनाइटेड किंगडम की प्राइम मिनिस्टर जो एक मेजोरिटी जीत कर आए थे 2024 के अंदर, 2026 आते आते इस्तीफा देना पड़ रहा है। मोरालिटी है सर, एक्सेप्टेंस है, ये ग्रेसफुल एग्जिट होता है। नहीं है लोगों के अंदर आपके लिए समर्थन, तो गुड बाय कर दीजिए, बहुत हो गया। अब एक एक्सटेंशन की प्रॉब्लम मैंने अब शॉर्ट वीडियोस में भी करी है, आप इस चैनल पे देख पाएंगे उस वीडियो को। बार बार सीबीआई की डायरेक्टर को क्यों एक्सटेंशन मिल रहा है, आईबी की डायरेक्टर को क्यों एक्सटेंशन मिल रहा है, रॉ की चीफ को एक्सटेंशन क्यों मिल रहा है। इस देश में आईपीएस ऑफिसर सब मर गए हैं, आईपीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर, आईआरएस ऑफिसर, इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर, इंडियन पोस्टल सर्विस की ऑफिसर्स की सब मर गए हैं क्या। एक एक आदमी को आप 4-4 साल का एक्सटेंशन दे रहे हो, क्यों। सेक्रेटरी जनरल साहब जो हैं लोकसभा की, उनको भी आपने एक्सटेंशन दे रखा, क्यों, क्या रीजन है इसके पीछे। इस देश में टैलेंट की कभी कमी नहीं रहा है। प्लीज जोड़ता हूं, हाथ जोड़कर बोलता हूं, ये समाप्त कर दीजिए। मोदी जी, आपके ऊपर भरोसा है लोगों का, आज भी भरोसा है। आज भी इंडिया की सबसे पॉपुलर लीडर नरेंद्र भाई मोदी हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। परंतु ये डेढ़ उड़ को बाहर फेंकिए, खत्म करिए, निपटाइए, सरकार और सत्ता का परिवर्तन करिए। अब लोग बेचैन होने लग रहे हैं, अन्याय हुआ है लोगों के साथ। जो आपकी जो है लीक हो गया क्वेश्चन पेपर, उसके वजह से नीट में लाखों बच्चों की जीवन खराब हो गया। जिम्मेदारी तो कोई तो लेगा मोदी जी। कैसे ऐसे हो सकता है कि कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं, ये कैसे हो सकता है, कैसे ये एक्सेप्टेबल हो सकता है। एक भारत जैसे गणतंत्र में एक शिक्षा मंत्री इस्तीफा क्यों नहीं दे रहा है। मैं कह रहा वो जो पार्टी है उसमें आग लगा दो, कॉकरोच जनता पार्टी। आई डोंट लाइक दोज गाइज, बट क्या इस देश में कोई नैतिकता नहीं बची है राजनीति में। बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, कौन जिम्मेदार है। आप कह रहे हो शिक्षा मंत्री, तो कौन जिम्मेदार है वो तो बोल दो। कोई गलती मानेगा कि नहीं मानेगा इस सरकार में, गलती हुई है कि नहीं हुई है ये तो क्लियर करो यार। मैं कहना नहीं जा रहा था इस विषय। और सारी मैटर एक तरफ, सरकार के अंदर इतनी मोरल वैल्यूज नहीं है कि आके सामने से बोल सके कि हमसे गलती हुई है। दिस स्पोक्स पर्सन आर नॉट सेइंग दिस। हाथ जोड़कर, इस देश में सबसे बड़ा अधिकार उस आदमी के पास है जो सबके सामने हाथ जोड़ सकता है। वो आत्मिक ताकत के साथ प्रधानमंत्री को हाथ जोड़कर बोलना चाहिए, मेरी सरकार से गलती हुई है तो मेरे से गलती हुई है और इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं, उसको ठीक करूंगा। दैट वुड बी इनफ। हर बात से मुंह छुपा लेना, बोलना हमारी गलती नहीं है, कैसे ऐसे हो सकता है। ये गणतंत्र की तो पहले प्रिंसिपल के खिलाफ है। इनकी समर्थक हो या विरोधी हो, प्रधानमंत्री जी का सम्मान हर कोई करता है। परंतु सम्मान में आपको सम्मान मिलता है तो आपकी कर्तव्य बनता है। उस व्यक्ति जिसको सब प्यार करता है, उस व्यक्ति का जिम्मेदारी है। घर में 5 चॉकलेट आया, 10 बच्चों में आधा आधा बटे, उसकी जिम्मेदारी है, क्योंकि बाप है वो, घर से सब उससे प्यार करते हैं। आप ये नहीं कह सकते हो कि जिम्मेदारी किसी और का है। ये चोर की जिम्मेदारी है। पुलिस की जिम्मेदारी उससे पहले आता है कि चोर को चोरी करने आपने दिया कैसे। पीपुल लाइक अस, जनरल पब्लिक के मन में आज गुस्सा है। आई एम बीइंग अ मोदी सपोर्टर ऑल माय लाइफ, आई एम टेलिंग यू दिस। आई हेट दिस अबाउट दिस गवर्नमेंट। इतनी आर्काइक गवर्नमेंट चलाते हैं ये लोग, इनको क्रिटिसाइज कर दो आग लग जाती है इनको। इनके खिलाफ कार्टून बना तो जेल में डाल देते हैं। तो जब गलत करते हो एक्सेप्ट करने की हिम्मत क्यों नहीं है तुम्हारे अंदर। नीतीश कुमार की पूजा करते हो, डिनेस्टी के खिलाफ बोलते बोलते जिंदगी भर डिनेस्टी के खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ, राजीव गांधी के खिलाफ बोलने वाले पॉलिटिकल पार्टी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाने जा रहे थे। मेरे जैसे बहुत लोगों ने विरोध किया, तब उसको ये बनाया है, क्या मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर बनाया। क्यों, इस देश में टैलेंट की कमी है क्या। बिहार से लोग निकल के टेस्ला में काम कर रहे हैं, नासा में काम कर रहे हैं, होटल्स चला रहे हैं अमेरिका के अंदर। हेल्थ मिनिस्टर नहीं बन सकता, क्योंकि गरीब का बच्चा हेल्थ मिनिस्टर बनेगा तुम्हारी पेट में दर्द होगा ना। गरीब का बच्चा गरीब ही रहेगा। जज का बच्चा जज बनेगा, लॉयर का बच्चा लॉयर बनेगा, गरीब का बच्चा गरीब ही बनेगा। 2-4 गरीब बच्चों को आईआईटी में एडमिशन दिलवा के ये लोग नाचेंगे
कि देखिए हमने विकास इतना कर दिया कि बच्चा सब IIT घुस गया तुम्हारे वजह से। तो सब भारत में लोग सक्सेस होते हैं इरेस्पेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट, नॉट बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट। आई एम सॉरी टू से दिस। सरकार के वजह से यहां कोई सक्सेस नहीं होता, सरकार की होने के बावजूद सक्सेस होते हैं इस देश में। सिस्टम सस्ता की बात करते हैं। मुझे देखो, मैं कमेंट्रीज नहीं कर रहा हूं। इंदिरा होंगे इनसे बुरे, राजीव होंगे इनसे बुरे, और क्या पता मनमोहन सिंह इनसे बुरे होंगे, तो आपकी बुराई में कोई कमी थोड़ी रह गई है। अब धेले पे धेले मारते जा रहे हो, नेले पे धेले मारते चले जा रहे हो। Nobody is ready to take responsibility. For God's sake, someone take responsibility. भगवान के लिए कोई responsibility लीजिए। NTA की चेयरमैन इंटरव्यू दे रहा है, चप्पल मारिए इसको। क्या है मतलब? I'm really frustrated with a government like this. At this point, I'm really pissed off with the government functioning like this. ऑटोक्रेटिक रूल पर चल रहा है, पार्टियां टूट रही है, तोड़ दीजिए पूरी भारत को, पार्टी को, सारे को बीजेपी में मिला दीजिए। फिर क्या होगा? फिर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएगा। लिख के दे रहे हैं ये बात, क्योंकि आप उसको नेता बना दे रहे हो। जब लीडरशिप की वैक्यूम होता है साहब, तो कोई भी नेता बन जाता है। विरोध तो कोई करेगा ना। तुम 40% वोट लोगे तो 30% वोट तो कोई लेगा कि नहीं लेगा? बताइए। राजनीति विज्ञान की विशारद बैठे हैं सरकार में। Is it not possible for the government to take action against those people? And someone, for God's sake, take responsibility of your thing. एजुकेशन मिनिस्टर को एजुकेशन मिनिस्ट्री के काम करने दीजिए, भाड़ में जाए इलेक्शंस। इलेक्शन मैनेज करने के लिए नाचता है वो हरियाणा में जाके, यहां काम कौन करेगा? इलेक्शन मैनेज करके खुश हो रहे हैं लोग, फूल बिछाया जा रहा है, मालाएं चढ़ाई जा रही है, कुछ नहीं मिलेगा। यह सत्ता क्षणस्थायी है, एक दिन सत्ता टूट जाएगा, नहीं मिलेगी कुछ। और जो लोगों को पता नहीं है, इतिहास पढ़िए, इंदिरा को पढ़िए, नेहरू को पढ़िए, राजीव को पढ़िए, नरसिम्हा राव को पढ़िए। सत्ता किसी का कभी हुआ ही नहीं है। सत्ता किसी की सगा नहीं होता, जैसे बीवी किसी की सगा नहीं होता, सत्ता किसी की सगा नहीं होता। ये याद रखना चाहिए। सत्ता बहुत बड़ी बीमारी है। सत्ता पे अहंकार किस बात की है? क्यों नहीं मान